नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीच के बारे में, जो कि पार्किंसन पेशेंट में एक बहुत बड़ा इशू होता है। पार्किंसन हम जब जानते हैं कि एक बड़ी उम्र में आता है, जबकि उम्र 60-70 साल की होती है तब आता है। पर जब इसमें ये शरीर में आता है तो सिर्फ हाथ पैर में ट्रेमर्स नहीं आते हैं, इसका असर हमारे शरीर की हर एक मसल पर पड़ता है, चाहे वो हमारी ज़ुबान ही क्यों ना हो, हमारे होंठ ही क्यों ना हो। तो जब हम पेशेंट से मिलते हैं तो पेशेंट में हम कई सारे सिम्टम देख रहे होते हैं और उनमें से एक ये होता है कि उनकी स्पीच क्लियर नहीं होती, यानी वो कुछ बोल रहे हैं बट वो हमें सुनाई नहीं दे रहा। वो जो बोल रहे हैं वो उनके मुंह में ही रह जाता है, बहुत पास में जाके सुनने की कोशिश करनी पड़ती है। आधी बात वो अपने इशारों से समझा रहे होते हैं, तब जाके कोई बात हमें समझ में आती है। तो ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम ये सब जानते हैं कि पार्किंसन के अंदर ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा होता है, डोपामिन कम रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कोऑर्डिनेशन है मसल के साथ ब्रेन का, वो कम हो जाता है। अब हमें लगता है कि इसका असर हमारे हाथ पैर में आ रहा है, सिर्फ नहीं, उसका असर हमारे शरीर की हर मसल पर होता है। अब हमारे गले में यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, जो खुलते हुए फैलते हुए अलग अलग टाइप की साउंड निकालता है। हमारी टंग है, आगे पीछे होकर निकालती है, साउंड निकाल रही है। तो जब आपकी सारी मसल पे इसका असर पड़ रहा है तो आपके वॉइस बॉक्स पे पड़ेगा, आपकी टंग पे पड़ेगा। तो बोलने में क्या होता है कि मेहनत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। आप इन्हें हिलाना चाहते हो, ये हिल नहीं पाते हैं। तो शब्द जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। पेशेंट अपने मुंह से आवाज़ निकालेगा, वो मुंह में ही ऐसे लगता है जैसे मुंह में ही बोल गया, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोलना चाहता है। तो ये ठीक करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, ज़ुबान पे नहीं, वॉइस बॉक्स पे नहीं, ब्रेन पे। क्योंकि ब्रेन जैसे ही थोड़ा सा रिकवर करेगा, जो उसका सिग्नल है वॉइस बॉक्स को अच्छी तरह से जाएगा, वहाँ की जो मसल्स हैं वो अच्छी तरीके से मूव करेंगी, पेशेंट की जो आवाज़ है वो सुधरनी शुरू हो जाएगी। और ये सबसे पहला सिम्टम भी होता है, जब किसी पार्किंसन पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो जो पहला सुधार उसके शरीर में देखने को मिलता है वो उसकी आवाज़ ही होती है। कि 1 महीना पहले उसकी आवाज़ नहीं आती थी या बहुत कम आती थी और सडनली उसकी आवाज़ में सुधार होने शुरू लग गया, वो साफ बोलने लग गया। ये हमें सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलता है जब हम किसी पार्किंसन पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं जिसको बोलने में दिक्कत है। अक्सर पेशेंट के जो साथ होते हैं, घर वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हम स्पीच थेरेपी करवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि पार्किंसन पेशेंट में स्पीच थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट की बॉडी को, पेशेंट की ब्रेन को स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उम्र की वजह से शरीर वैसे ही ढल रहा है। अगर हमने ढलते हुए शरीर में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कसरत दी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा देते हैं और उसकी स्ट्रेंथ नहीं देते, तो पेशेंट की कंडीशन जो है वो डे बाय डे वर्स होती है, सुधरती नहीं है। तो अगर हम पेशेंट को सुधार करना चाहते हैं तो हमें बॉडी और ब्रेन दोनों पे साथ पैरेलली काम करना पड़ता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो डे बाय डे बेटर हो। अब इसके लिए हमें पेशेंट के खाने पीने से बदलकर, एक्सरसाइज को एडअप करवाकर बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। पहली चीज़, सुबह शाम की पेशेंट से जितना चला जाए, चलना ज़रूर है। कोई और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजियोथेरेपी करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। आपने कोशिश ये करनी है कि घर से बाहर निकलना है, पार्क जाना है, दोस्तों से मिलना है और सैर कर कर आना है। अब जब आप घर से बाहर जा रहे हो, चाय पी ली, नारियल पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो। ठीक है, हो सकता है कि लोग आपको पसंद ना करते हो या आप लोगों को पसंद ना करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके देखोगे, नए फूल पत्ते देखोगे, चिड़िया देखोगे, तो आपको अच्छा लगना शुरू होगा। आप मत मिलो किसी से, बट घर से बाहर ज़रूर निकलो सैर करने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप घर से बाहर निकलने लगोगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, तो आपके ब्रेन में क्या रिलीज हो रहा है? डोपामिन, जो आपको चाहिए था। ठीक है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। दूसरा, खाने के अंदर ना रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। खाने के अंदर हम अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना, तो ब्रेन ने कहता है ठीक है, मैं भी काम नहीं करता। अगर आपको ब्रेन से काम करवाना है तो ब्रेन को वो देना है जो ब्रेन को पसंद है। अब उसे ब्रेन को पसंद है राजमा, छोले, खाओ, मना नहीं है। क्योंकि राजमा छोले की अपनी भी एक न्यूट्रिशन वैल्यू है। वो हो सकता है कि वो कम है, भारी होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेस्टी नहीं है। अगर वो टेस्टी हैं, वो ब्रेन को अच्छे लग रहे हैं, तो ब्रेन क्या रिलीज कर रहा है? डोपामिन। ठीक है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अपने आप पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ कि आप लाइफ को जीना ही छोड़ दो, कि डिप्रेशन आपकी बॉडी में आना शुरू कर दें। क्योंकि जितने भी पार्किंसन पेशेंट होते हैं उनके अंदर डिप्रेशन कॉमनली देखने को मिलता है, और आप डिप्रेशन को सिर्फ एक जगह से नहीं हरा सकते, उसे आपको हर जगह से हराना पड़ता है। अब आपकी बॉडी कमज़ोर हो रही है, वीक हो रही है, चल नहीं रही है। मैं खाने में से 2 रोटी खाता हूँ, एक सुबह खाता हूँ, एक शाम को खाता हूँ, वो भी दूध के साथ, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं।
तो ऐसी बॉडी बहुत स्पीड से डिटोरेट करती है। आपको अपने खाने में रखनी है दालें हैं, सब्जियाँ, चाहे वो गाजर हो, मूली हो, प्याज हो, गोभी हो, फलियाँ हैं, बैगन है, भिंडी है, जो सब्जी बाज़ार में मिल रही है ले आओ और बना के खाओ। जैसे पसंद है वैसे खाओ, बट खाओ ज़रूर। और कोई भी सब्जी रोज़ रोज़ मत खाओ। हफ्ते में 10 से 12 टाइप की, 20 टाइप की जितनी सब्जियां होती हैं सारी लेकर आनी है। तो मैं अपने सारे पेशेंट को पता क्या एडवाइस करता हूँ कि दिल्ली में ना रेहड़ियाँ लगती हैं और रेहड़ी में ना बहुत सारी सब्जियां होती हैं। गुड़गांव में जैसे हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे ना बड़े बड़े वो सुपर मार्ट्स हैं, सारी सब्जियाँ साइड में लगी हुई होंगी। आपने जाना है, पहिया पहिया सारी लेकर आना है। अब पहिए पहिए सारी उठाओगे तो बहुत सारी सब्जी हो जाएंगी। अब लेकर आओगे, पूरा हफ्ता उसको चलाओगे, सारी सब्जियां आपने खा ली, सारी सब्जियों का फाइबर चला गया, सारी सब्जियों का विटामिन मिनरल चला गया। आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप हर टाइप की सब्जी को खा रहे हो। जो पसंद है वो भी खा रहे हो, जो नहीं है पसंद उसको भी अच्छा बना के खा रहे हो। भाई टिंडे हम हर टाइप के खाते हैं। किसी घर के टिंडे हमें पसंद आते हैं मसालेदार, किसी के जो बिल्कुल ब्लंट से बने होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते। तो आपको देखना है कि आप उसमें क्रिएटिविटी क्या कर सकते हो, कैसे इसको आप टेस्टी बना सकते हो सकता है कि आप इसको मसालेदार भरमा बनाओ, हो सकता है कि आप इसे उबाल के बनाओ। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपके टेस्ट क्या कहते हैं। आपको अपने मन को मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, खासकर पार्किंसन पेशेंट में। आपको अपनी बुक खोलनी है, दिन में 3 बार खाना ज़रूर खाना है। अब जैसे हम नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब बस मेरा मन तो करता है, मैं खाता नहीं। मैं आपका मन करता तो खाते क्यों नहीं हो? कि घर वाले बच्चे हमें देते नहीं, कि ये तो इसमें ये नुकसान है, उसमें वो नुकसान है। मैं कहा रुक जाओ, मैं कहा बताओ क्या नुकसान होगा। अगर आपको बस अपने खाने में से तला हुआ निकालना है तो आपकी पूड़ियाँ भटूरे मैं मना करूँगा कि मत खाओ। बट जैसे आपका गाजर का पराठा, मूली का पराठा, गोभी का पराठा अगर आप खाते हो, पसंद करते हो तो रोज़ खाओ। आपने बस ध्यान का रखना है कि दिक्कत तलने से है, फ्राई करने से, फैट से। निकाल दो ना उसको, आप फ्राई मत करो। तवे से उतारने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर आपने सफ़ेद घर का जो ताज़ा मक्खन होता है वो रख दिया। अब आप सोचो कि आप जब उसे खा रहे हो आराम से खाया जाएगा, क्योंकि सब्जियाँ कद्दूकस की हुई हैं, आराम से आपको स्वेलो भी होगा। साथ में आपने थोड़ी सी दाल ले ली, मूंग की दाल ले ली, तो उसमें जैसे आप डिप करोगे वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें जो हार्मफुल चीज़ें थी हमने सारी निकाल दी, बट टेस्ट को मेंटेन कर लिया। अब जब आपको टेस्ट मिल रहा है, एक और ले आया यार, आज मेरा मन कर रहा है खाना खाने का, मैं सैर कर आया हूँ, मेरे को भूख बहुत लग रही है, मुझे एक रोटी और दे दो। ये अचीवमेंट है, ये पार्किंसन पेशेंट में अचीवमेंट है जब वो खाना मांग रहा है कि मुझे एक और दे दो। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो गया है, खाने को वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पा रहा है। बॉडी डिमांड कर रही है आपसे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये अगर आप अचीव करवा लेते हो पेशेंट की बॉडी में, तो पेशेंट की रिकवरी 100% आपको मिलेगी, वो फर्स्ट सेकेंड मंथ में देखने को मिलेगी। क्योंकि ये एक साइन है, एक सिग्नल है कि बॉडी अब अपनी डिमांड्स आपके सामने रख रही है। अब आपने क्या करना है, इसे फॉलो करना है, आपने पीछे नहीं हटना है। हर एक छोटी चीज़ जो आपकी रूटीन को हिंडर करती है उसको लाइफ से बाहर निकाल दो। पार्किंसन पेशेंट में एक नींद की बड़ी दिक्कत होती है कि पेशेंट सोता नहीं है, रात को 2 घंटे 3 घंटे सोएगा, या फिर अगर 8 घंटे 9 घंटे सो रहा है तो उसमें 3 4 बार वो यूरिन करने के लिए उठ रहा होगा, या फिर जब उठता है तो उसको नींद नहीं आती है। तो ये जो नींद का पैटर्न है ना, ये भी ठीक करने की ज़रूरत है खाने के साथ। अगर पेट में खाना पूरा होता है ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो रात का खाना किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना। खाना खाने के बाद 2 घंटे तक पानी का इंटेक नहीं करना, दूध नहीं पीना। आराम से आप सोओगे, पेट भरा हुआ ना, आराम से आप सोओगे, सुबह आराम से उठोगे। दोपहर में खाना खाए फिर आधा 1 घंटा सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप 60s के हो तो रिटायर्ड हो चुके हो। आधे घंटे की 1 घंटे की नैप लेने में बॉडी एकदम रिफ्रेश होकर उठेगी, मूड एकदम चेंज होगा कि चलो आप काम कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत आराम हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये जो हमारे को अपने आप को थोड़ा सा लूज़ करना पड़ता है, जो हमारी जो रेस चल रही होती है जिम्मेवारियों के पीछे, पैसे के पीछे, उन्हें आपको थोड़ा सा थामना पड़ता है। अब आपको अपनी बॉडी के पीछे भागना होता है कि मुझे अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रांग बनाना है, मुझे अपने ब्रेन को कैसे स्ट्रांग बनाना है। काम तो करना ही करना है, बट सेकेंडरी करके, प्राइमरी नहीं करना उसको। प्रायोरिटी आपको चेंज करनी है, प्रायोरिटी आपको अपनी बॉडी रखनी है। क्योंकि जब आपकी बॉडी आपके साथ है, आपका ब्रेन आपके साथ है, तो आप सब कुछ कर पाओगे। अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, ब्रेन आपका साथ नहीं देगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपको
सुधार देखने को नहीं मिलेगा। आप जो अचीव करना चाहते हो वो भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। मैं बहुत कुछ ज़्यादा बोल गया आज तो, बट फिर भी आप समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके भी मिल सकते हो। और इसी के साथ आप सभी में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।